विधायक लाओ सरकार पर, इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप सब लोग खुद देखिए, अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, मतलब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रमुख है, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है, और इसी के नाते उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब दे। चुनाव करीब है, ऐसे में क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? तो जैसे आप बहुत बड़ी कमान दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। ये सही है कि अभी साल भर के भीतर ही चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं। और जहां तक रणनीति की बात है, अभी थोड़ा समय है, रणनीति आप सबको पता चलेगी। सरकार और संगठन में सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या जी? सरकार और संगठन में कोई भी मतभेद नहीं, दोनों मिलकर के जहाँ सरकार का काम होता है सरकार करती है, जहाँ संगठन का काम होता है संगठन का काम है कि सरकार द्वारा जो कार्य है उन कार्यों को धरातल तक, आम जन तक ले जाकर पहुंचाने का काम है, संगठन उसको बखूबी करता है। अखिलेश यादव अभी तक केशव मौर्य को टारगेट करते थे, लेकिन अब ब्रजेश पाठक की उसी श्रेणी में आ गए, क्या? मैंने पहले कहा ना कि हताशा का परिणाम है, यह हताशा का परिणाम है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब अपने दम पर सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे। 9 साल से उप मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन औरों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर देता है। सदर जी के बाद बहुत तेजी से पार्टी में हुआ था जल्दी से कारखानी बन जाएगी, बच्चे खुचे जिला अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, और पिछले 1 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि लगातार अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और कारखानी की घोषणा होगी, लेकिन कुछ सामने और धैर्य रखिए, आ जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में बातचीत में निराशा दिखाई पड़ती है। समझ रहा हूँ जी, थोड़ा धैर्य रखिए, आ जाए। प्रयागराज में जो घटना हुई उसके बाद अखिलेश यादव लगातार भाजपा को ब्राह्मण विरोधी कह रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आपके ट्वीट के बाद ये तमाम जो है सवाल खड़े होंगे और आप ही के तमाम विधायक एकजुट होकर आप ही के खिलाफ तमाम चीजों को करता है? आपको लगता है? पहली बार प्रयागराज के विषय पे मेरा कोई छूट नहीं हुआ, और जहाँ तक प्रयागराज का विषय, हमारे दल में सदैव सबको लेकर के चलने की परंपरा है, साधु संतों का हम सम्मान करते हैं और सरकार उसमें काम करती है। क्या आप ही के पार्टी में कोई ऐसा धड़ है जो आपसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं है आपको एज ए प्रदेश अध्यक्ष? अभी तो आप तलाश करो, मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश में कोई ऐसा धड़ है, कोई ऐसा कार्यकर्ता है, क्योंकि मेरा राजनीति आप महाराजगंज का जानते होंगे कि मैं सबको साथ लेकर के चलने वाला विचारधारा भी रखता हूँ और प्रदेश को भी सबको साथ लेकर के चलने का काम करता हूँ। हमले की साजिश नाकाम हुई है, फर्जी आधार कार्ड बनाने से छिपे थे आतंकी, इसको लेकर के क्या? देखिए, कानून अपना काम करती है, इस प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं उसको सरकार सजा देती है। SIR की प्रक्रिया खत्म है, तमाम ये सवाल खड़े हुए हैं कि जो लोगों के वोट कटे हैं तो या तो भाजपा से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ अखिलेश यादव भी चीज को लगातार प्रभाव करते हैं। अब अखिलेश यादव SIR पे तो तरह तरह का बयान देते हैं। पहले SIR का वो विरोध करते हैं, हल्ला दंगा करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक करते हैं, और जब SIR में पूरे उत्तर प्रदेश में वोट कटता है तो उसपे वो खुशी भी बनाते हैं कि 2,88,00,000 वोट कटा है। उसमें सभी विधानसभाओं में करीब 70-75 हजार भारतीय जनता पार्टी का कर गया, ऐसा उसके मन में आता है। फिर जब वोट और दोस्तीकरण होता है